परीक्षाओं का विरोध अब सड़कों पर उतर आया है। बीकानेर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रामनिवास कुकड़ा और डूंगर कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण गोदारा की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। इन छात्र नेताओं का कहना है कि जिले में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कॉलेज में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी बाहरी राज्यों व जिलों के रहने वाले हैं। वे इस कोरोना काल में कहां रहकर परीक्षा देंगे, इसी चिंता के चलते छात्र नेता कॉलेज के सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। महामारी के बीच आयोजित हो रही कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के विरोध में कमाल ये है कि कांग्रेस का ही आनुषंगिक संगठन एनएसयूआई है। यहाँ पर धरना अनिश्चितकालीन शुरू किया गया है। रामनिवास कुकड़ा जिलाध्यक्ष की अगुवाई में संख्या कम है, लेकिन उनका तर्क है कि हमने जानबूझकर 5 लोग रखे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं क्यों लगता है कि परीक्षाएं नहीं हो। वर्तमान की परिस्थितियां जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है, उस हिसाब से अधिकांश जो विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। और हमारा ये तर्क है कि अगर ये बीमारी ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच गई तो इसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए दूसरा, विद्यार्थी जो यहाँ पर आएंगे परीक्षा देने के लिए, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, साधनों की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरी जो परीक्षाएं ये 10 दिनों के अंदर आयोजित करना चाह रहे हैं, उन परीक्षाओं को अगर उस हिसाब से आयोजित किया जाता है तो संख्या बल भी ज्यादा रहेगा, जिसके चलते संक्रमण फैलने की सबसे ज्यादा संभावना है। बीकानेर में केसेस भी बढ़े। तमाम लोगों का तर्क ये है कि कुछ नहीं पढ़ने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं, बाकी तो तैयार है। पूर्व में आज तक हमने कभी भी मांग नहीं कि बिना परीक्षा आयोजित किए विद्यार्थी को प्रमोट किया जाए, लेकिन विद्यार्थी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा संगठन पूरे देश के अंदर ये मांग कर रहा है कि विद्यार्थी का जीवन सर्वोपरि है। अगर वो जीवित रहे तो आगामी भविष्य के अंदर परीक्षाएं देंगे। हम ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोरोना की वैक्सीन आ जाती है तो हम खुशी खुशी पेपर देने के लिए तैयार है। बीकानेर के अंदर बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए और उनके जीवन की सुरक्षा को देखते हुए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द छात्रों को प्रमोट करने की मांग को जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें और उन्हें प्रमोट किया जाए। और साथ ही साथ एनएसयूआई संगठन ने भी इसमें अग्रिम पंक्ति में रहकर छात्रों में लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो एनएसयूआई संगठन यही मानती है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो और छात्रों के मामले में कभी सरकारों के साथ समझौता नहीं होगा और इस लड़ाई को हम अंतिम छोर तक ले जाएंगे और इस लड़ाई को जीत कई सांस लेंगे। छात्र छात्राओं के पास जो है फीस का पैसा नहीं है, कम से कम इस कोरोना के चलते, क्योंकि जिस परिवेश के लोग पढ़ते हैं वो माफ किया जाए। हॉस्टल की फीस को लेकर भी इनकी कुछ मांगे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस का आनुषंगिक संगठन एनएसयूआई ही छात्र हितों की आवाज उठा रहा है और उसको दूसरे संगठनों का कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिल रहा है। इनकी मांग इतनी सी है कि कोरोना का जिस तरह संक्रमण हो रहा है उसके मद्देनजर प्रमोट किया जाए छात्रों को। सहयोगी संजय पारिक के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज।